नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गुड़ा बांधा के गांव में जंगली हाथियों का प्रकोप, फसलों को रौंदा, कई घर क्षतिग्रस्त, ग्रामीण पलायन को हुए मजबूर। कांग्रेस के तमाम नवनियुक्त प्रखंड अध्यक्षों को किया गया सम्मानित। जेएसएससी ने निकाली लैब और पीजी टीचर की बहाली, यूवाईएससी ने इसे बताया छलावा। उलिडी में भव्य सरना फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन और चांडिल में आयोजित हुई एचएलएम फुटबॉल। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के गुड़ा बांधा के कई गांव के लोग जंगली हाथियों के उत्पात की काफ़ी खौफजदा है। हाथियों के झुंड ने खेत खलिहानों के अलावा कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है और ग्रामीण गांव छोड़कर पलायन को मजबूर हो गए हैं। गुड़ा बांधा प्रखंड में इन दिनों जंगली हाथियों का तांडव है। हाथी घरों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, फसल रौंद रहे हैं। इसे वन विभाग ने भी गंभीरता से लिया है। डीएफओ ममता प्रियदर्शी के आदेश पर वन विभाग की एक क्यूआरटी बुलाई गई है। ये क्यूआरटी गुड़ा बांधा पहुंच गई है और हाथियों को निकालने का काम कर रही है। डीएफओ ने बताया कि हाथियों को इलाके से निकालकर उनके मंजिल तक पहुंचाने के लिए क्यूआरटी का ट्रेंड किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि हाथियों के साथ छेड़छाड़ ना करें। डीएफओ ने बताया कि पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से भी एक टीम बुलाई गई है। ये बहुत जल्द गुड़ा बांधा पहुंच जाएगी। डीएफओ ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में हाथियों द्वारा जो फसल को बर्बाद किया जाएगा और घरों को नुकसान पहुंचाया जाएगा, इसके लिए ग्रामीणों को मुआवजा का भुगतान भी किया जाएगा। ऐसा है कि वन विभाग की क्यूआरटी टीम होती है, क्विक रिस्पांस टीम, जिसमें मेंबर्स होते हैं, लोग होते हैं जो कि एलिफेंट ड्राइव के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो ट्रेंड भी होते हैं। तो क्यूआरटी टीम वहाँ पे लग चुकी है और लगातार वो एलिफेंट मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रही है। एलिफेंट को जहाँ भी अपना रास्ता, ताकि वो दलमा जा सके या फिर अपने ओरिजिनल पाथ में जा सके, इसके लिए मूवमेंट कराया जा रहा है। लोगों से ये अपील होगी कि सबसे पहले अपनी जान की रक्षा करें, जान के साथ अपने परिजनों के जान की भी रक्षा करें। इसमें क्योंकि एलिफेंट मूवमेंट हो रहा है, एलिफेंट ड्राइव हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं चल के ही जाएगा। चलने में रास्ते में फसल और मकानों को क्षति हो सकती है। मकानों को क्षति के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम इस तरह की क्षति हो, लेकिन फसल की जो क्षति हो रही है उसके लिए उचित मुआवजा का आकलन किया जाएगा और मुआवजा का भुगतान भी किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के तमाम नवनियुक्त प्रखंड अध्यक्षों के स्वागत और सम्मान समारोह का आयोजन शनिवार को किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी के तमाम नवनियुक्त प्रखंड अध्यक्ष के सम्मान समारोह का आयोजन शनिवार को किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार उपस्थित थे। कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस नेता दिवेश राज के द्वारा किया गया, जहां तमाम 18 प्रखंडों के अध्यक्ष मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान सभी प्रखंड अध्यक्ष को शॉल उड़ाकर और पगड़ी पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया। मौके पर मौजूद डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि ये तमाम प्रखंड अध्यक्ष पार्टी को मजबूती प्रदान करते हुए जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। अध्यक्ष को आज, सभी प्रखंड अध्यक्ष को आज बुला करके सम्मानित करना आवश्यक था, क्योंकि हमारे रीढ़ की हड्डी तो जो है हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं। मैं दिवेश जी और धर्मेंद्र जी, खासतौर से दिवेश जी और धर्मेंद्र जी को जो है, और जितने भी यहाँ पर उपस्थित लोग हैं, राजा है, राहुल है, बबलू है, अभिजीत है, गुरदीप जी है, हमारे जितने भी प्रखंड अध्यक्ष हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अजय मंडल है, क्योंकि संगठन को बनाना, संगठन को मजबूत करना में इनका सबसे बड़ा योगदान है। हमने दो ही बात कही, अगर अनुमति देंगे तो इसको जरूर चलाइए। कल एक जमशेदपुर के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल का बच्चा मेरे पास आया। उसने कहा कि 2 साल पहले कोई मुसलमान टीचर था जो गणित पढ़ाता था उस स्कूल में। उसको जो है दाढ़ी रखते तो उसको मोइन अली, जो क्रिकेटर, उसके नाम देते थे, उसको मोइन अली करके पुकारते थे। अब बच्चे लोग जो है उसको आतंकवादी बोलने लगे। अब बीजेपी ने बच्चा को भी जो है ना नफरत सिखा दिया। झारखंड राज्य में जेएसएससी की ओर से लैब और पीजीटी टीचर की बहाली निकाली गई है।
पर अनएम्प्लॉयड यूथ स्ट्रगल कमेटी ने इसे छलावा और युवाओं के साथ भद्दा मजाक कहकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। झारखंड राज्य में जेएससीसी की ओर से लैब और पीजी टीचर की बहाली को अनएम्प्लॉयड यूथ स्ट्रगल कमेटी की ओर से शनिवार को कोल्हान स्तरीय युवा का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड सरकार द्वारा निकाले गए बहाली को एक छलावा करार देते हुए युवाओं के साथ मजाक बताया है। कमेटी की ओर से युवाओं से इसका पुरजोर विरोध करने की अपील की गई है। कमेटी के अध्यक्ष शशांक शेखर ने बताया कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की, युवाओं से कोई लेना देना नहीं है। लैब टेक्नीशियन की बहाली निकाली गई है, मगर राज्य में कहीं भी लैब टेक्नीशियन की पढ़ाई नहीं होती है। स्थानीय भाषा को छोड़कर अन्य भाषाओं के लिए पीजी टीचर की बहाली निकाली गई है, जो कहीं से भी तार्किक नहीं है। नहीं, बेरोजगार नीति को लेकर यहाँ सवाल करने हम लोग आए हैं। और आपका पिछले दिनों जेएसएससी द्वारा 2 बहाली निकाला गया, ठीक है, एक लैब टेक्नीशियन और एक टीचर्स का बहाली, पीजी टीचर्स का बहाली। लेकिन इतना त्रुटियां हैं उन बहालियों में, माने कोई बेस नहीं है जिसका, उस बेस के आधार पर सरकार ने ये बहालियाँ निकाल दिया। लैब टेक्नीशियन का जो मांगा गया है, उसका अर्हता मांगा गया है, उसका हिसाब से झारखंड में पढ़ाई ही नहीं हुआ है कभी। फिर से इंक्लूड करने का बात कहा गया है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। वो आधे से ज़्यादा, और झारखंड हम लोग का ये आदिवासी स्टेट है, इस आदिवासी स्टेट में यहाँ की जो भाषाएं हैं, वो भाषा संथाली भाषा, उन सब विषयों का शिक्षकों का बहाली नहीं निकाला गया है। उलीडी के ऐतिहासिक फुटबॉल मैदान में 2 दिवसीय सरना फुटबॉल ट्रॉफी का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता का उद्घाटन सांसद विद्युत वरण महतो ने किया। प्रतियोगिता में कुल 32 टीमें भाग ले रही हैं। उलीडी स्थित ऐतिहासिक फुटबॉल मैदान में 2 दिवसीय सरना फुटबॉल ट्रॉफी का उद्घाटन सांसद विद्युत वरण महतो ने किया। इसमें झारखंड, बंगाल और उड़ीसा से कुल 32 टीमें भाग ले रही हैं। इस प्रतियोगिता में पहले स्थान पर रहने वाली टीम को 1 लाख का इनाम दिया जाएगा, जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 75,000 और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 35,000 रुपये नकद दिए जाएंगे। प्रतियोगिता को संपन्न कराने में आदिवासी बॉयज़ क्लब और जय महाकाल सेवा संघ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आयोजकों ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं में खेल के प्रति जागृत करना है। श्री मनजीत सिंह जिला के मंत्री, जी का शहीद भगत सिंह फैंस क्लब टिनप्लेट से करीब 200 की संख्या में सिख श्रद्धालुओं का एक जत्था श्री चंद्रकोना साहिब के दर्शन के हेतु रवाना हुआ है। शहीद भगत सिंह फैंस क्लब नानक नगर टिनप्लेट के संयोजक करमजीत सिंह कम्मे एवं उनकी टीम के नेतृत्व में 200 से ऊपर की संख्या में सिख श्रद्धालुओं का जत्था श्री चंद्रकोना साहिब के लिए रवाना हुआ। सर्वप्रथम ज्ञानी दलजीत सिंह जी ने गुरु महाराज के चरणों में यात्रा की सफलता के लिए अरदास की। इस अवसर पर समूह साथ संगत गुरुघर में स्नान कर अरदास में शामिल हो गई। इसी धार्मिक यात्रा में 3 बसों में श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए निःशुल्क ले जाया गया। जिन्ना ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म कराए गए गुरुद्वारियां ਲਈ कुर्बानियां कीतियां धर्म ने आरिया सिੱਖੀ के सासवासा संग निभाई तेना ਸਿੰਘਾ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ कमाई दातियां अंतर के खालसा जी बोलता से टिनप्लेट से रवाना हो रही है। आज भगत सिंह फैंस क्लब के माध्यम से नानक नगर टिनप्लेट और हमारे युवा साथी कम्मे भाई की तरफ से, रिंकू भाई की तरफ से, तमाम युवा साथियों के माध्यम से जमशेदपुर से आज लगभग 200 की संख्या में माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग चंद्रकोना गुरुद्वारा की ओर आज प्रस्थान कर रहे हैं। उधर चांडिल में आयोजित HLM फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में टेल्को की टीम ने त्रिमूर्ति FC को हराकर चमचमाती ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। इस मौके पर आजसू प्रमुख सुदेश महतो मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। इस बार ऐसी ब्लैक टेल्को
जर्सी नंबर 9 और बैट्स करने का पर गेंद है क्योंकि विकेट खिलाड़ी भी मौजूद था। अभी तक गेंद फिलहाल दिल्ली के माध्यम से गेंद को उड़ाना चाहेगा। इस बार ये मौका विकेट हाथ से सफल करते हैं फिलहाल गेंद जर्सी नंबर 7 इस बार गेंद फिसो नहीं। इसी क्रम में फिलहाल अभी तक गेंद को आपने कब्जे में तो निश्चित रूप से किया था क्योंकि आउट ऑफ टारगेट यहाँ पर आज जो फुटबॉल मैच का आयोजन हुआ है, इस आयोजक हरलाल महतो जी स्वयं है। सबसे पहले उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि उनका जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये फुटबॉल मैच का आयोजन हुआ है और उन्होंने समाज के प्रति जो प्रतिबद्धता दिखाया है, समाज के लोगों के लिए एम्बुलेंस का भी व्यवस्था किया है। साथ ही साथ जो युवाओं में खेल प्रतिभा जो अंदर छिपा हुआ है उसको भी सामने लाने का प्रयास किया है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट लियो एंड लाइफ। ये हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ, और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई होगी उसको देखते हुए इसे जमशेदपुर लाया। ये पूरा इस रूम के लिए दिया गया है, इस पूरे जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। याफी e-motors, an exclusive electric vehicle showroom. Top performance electric scooters. Sleek classic design and loaded with amazing features. जमशेदपुर वासियों के एक नया खुशखबरी जो आ चुके हैं, एक नया ब्रांड ईवी में जापानीज टेक्नोलॉजी की गाड़ी लेकर जो बिष्टुपुर में उपलब्ध है। जो हमारा एक बार चार्ज करते हैं गाड़ी को 150 किलोमीटर का एवरेज मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा जमशेदपुर में बिष्टुपुर के साथ सुंदरनगर के साथ मानगो और मानगो के साथ आदित्यपुर में जो बिल्डिंग जमशेदपुर न्यू ब्रांच ओपन होने वाली है। और एक नया खुशखबरी ये रहेंगे जमशेदपुर वासियों के लिए कि दुर्गा पूजा दिवाली तक एक नया उपहार के साथ नई गाड़ी का उपहार करेंगे। आप सब आइए, विजिट करिए, आप सबका स्वागत है। So visit our showroom today and book your dream electric vehicle. Yafi e-motors, an exclusive electric vehicle showroom.
शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.